आज से ठीक 3 दिन पहले यूएसए ने अपना एटम बम नेवाडा स्टेट के अंदर चलाया। वहां पर अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके पीछे यूएसए की रीजंस क्या थी, आप ये डेट भी देख सकते हैं, अक्टूबर 19, 2023। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। यूएसए कंडक्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन नेवाडा। यूएसए दुनिया को क्या दिखाना चाहता है, क्या मेजर रीजंस है और क्या मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान भी अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो करेगा। क्या दुनिया को पाकिस्तान भी अपनी शो ऑफ पावर करेगा या नहीं करेगा। क्या दूसरे कंट्रीज भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। क्या दुनिया के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब चलेंगे या नहीं चलेंगे। इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और वीडियो को लाजमी पूरा देखें। न्यूक्लियर टेस्ट साइट कहां पर थी, नोएडा के अंदर। नोएडा ये यूएसए की एक स्टेट है, जैसे कि पाकिस्तान की स्टेट्स हैं, जैसे कि बहावलपुर हो गया, प्रोविंसेस हो गए, बलोचिस्तान प्रोविंस हो गया। बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट है वो चागी है। चागी के अंदर यूजुअली पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट करता रहता है। तो इसी तरह यूएसए ने भी नेवाडा के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट साइट है, वहां पर अपना एटम बम चलाया है, उसको टेस्ट किया। यूएसए क्या कह रहा है, यूएसए कह रहा है कि मैंने इस वजह से किया है कि मैं दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं, जो एटॉमिक ब्लास्ट होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए मैंने ये टेस्ट किया है। आप रीजन देख रहे हैं क्या, किस वजह से यूएसए कह रहा है मैंने ये ब्लास्ट किया, अपना न्यूक्लियर टेस्ट चलाया है। दैट कैन हेल्प डिटेक्ट एटॉमिक ब्लास्ट इन अदर कंट्रीज। मतलब कोई दूसरा कंट्री ऐसा कोई एटॉमिक ब्लास्ट ना करे, अगर ब्लास्ट करे तो यूएसए को पता चल जाए। इसी वजह से यूएसए इन एटॉमिक ब्लास्ट को पता कराने के लिए अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है इस वक्त। दूसरी मेन रीजन यूएसए कहना चाहता है कि दुनिया के अंदर जो एटॉमिक बॉम्ब है वो ना फैले। यूजुअली इस चीज को आम कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है कि नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट किए जाए। मतलब जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं, जो एटम बम्स हैं, जो न्यूक्लियर चीजें हैं, उनकी जो प्रोलिफरेशन है, उनका जो फैलाव है, उसको रोका जाए। इसी वजह से यूएसए कह रहा है कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिससे जो एटम बम है जिनके उनका फैलाव रोका जा सकता है। एफर्ट्स टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी इन सपोर्ट ऑफ यूएसए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन गोल्स। असल में ये रीजन नहीं है, ये तो ऊपर की यूएसए की बातें हैं। तो यूएसए कहना चाहता है कि मैं ही सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब को रोकना चाहता। क्या इसने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए, वो टेस्ट कर रहा था जापान के ऊपर, उसने एटम बम कराया। लेकिन आज वही ह्यूमन राइट्स का एक अलम बनता फिरता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। असल में आपने देखनी है टाइमिंग। जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो टाइमिंग होती है वो बहुत ज्यादा मैटर्स करती है। टाइमिंग मैटर्स अलॉट। आपने देखा होगा इसराइल और फलस्तीन की आपस में वार चल रही है, रशिया और यूक्रेन की आपस में वार चल रही है इस वक्त। ये दो मेन रीजन थी जिसकी वजह से यूएसए ने अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट किया, दुनिया को शो ऑफ पावर किया है कि मैं ही इस वक्त पावरफुल है। बहुत सारे कंट्रीज आपने देखा होगा फलस्तीन की काज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दुनिया के बहुत ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज भी, इवन के वेस्टर्न कंट्रीज भी, जिनको रियलिटी का पता चल रहा है, वो किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, फलस्तीन की। इसी वजह से सपोर्ट जो यूएसए कर रहा है वो इसराइल की कर रहा है और दुनिया को यह बताना चाहता है कि मैं ही इस वक्त पावरफुल हूं और वो इसराइल के साथ खड़ा है। इसी वजह से उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया। दूसरी मेन रीजन, इस वक्त रशिया कंटिन्यूअस यूक्रेन को हरा रहा है और यह भी शो पावर करने के लिए कि मैं इस वक्त सुपर पावर हूं, रशिया मेरे सामने कुछ नहीं। इसी वजह से वो कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के हवाले से नाम लेकर वो कहना चाहता है कि मैं इस वक्त दुनिया के अंदर एटम बम की जो फैलाव है उसको रोक रहा हूं। लेकिन रशिया ने क्या किया, रशिया कह रहा है कि मैं कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, जो कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इससे निकल रहा हूं। मतलब जो सीटीबीटी है वो गई भाड़ में, सीटीबीटी इस वक्त रद्दी की टोकरी में जा चुकी है। तो उसने कहा कि मैं ये इस जो ट्रीटी है इससे निकल रहा हूं। ये असल में 1996 में ट्रीटी बनाई गई थी जिसके जरिए ये कहा गया था दुनिया के अंदर जो भी न्यूक्लियर स्टेट है या न्यूक्लियर कंट्री है वो दुनिया के अंदर जो एटम बम का टेस्ट है वो नहीं करेगी। बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको फुली इन्फोर्स नहीं किया, जैसा कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, ईरान, इजिप्ट। इन लोगों ने, इन कंट्रीज ने इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया। पाकिस्तान ने कब अपने एटम बम के टेस्ट किए, 1998 के अंदर। उसी तरह यूजली इंडिया ने भी पोखरान रीजन के अंदर किए उसी वक्त।
पाकिस्तान ने भी अपने चागी के अंदर किए। ये वो ट्रीटी थी, अगर पाकिस्तान इसको साइन कर चुका होता तो पाकिस्तान अपना जो एटम बम है वो टेस्ट ना कर सकता। इसी वजह से ये सिर्फ यूएसए दिखाना चाह रहा है रशिया को। रशिया असल में इस ट्रीटी से निकल के करना चाहता है कि अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट, और दुनिया को दिखाना चाहता है मैं टेस्ट करने जा रहा हूं। तो इसी वजह से यूएसए ने उससे पहले कर दिया। अब सूरत हाल क्या आप ये देख रख सकते हैं, रशिया और जो यूक्रेन की वार है मेजर लीड कर सकती है फ्यूचर के अंदर एस्केलेशन को, जो कि न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से आपस में एक रेस बढ़ रही है जो बड़ी कंट्रीज है। अगर बात की जाए क्या फ्यूचर के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है, बिल्कुल हाँ हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो वेस्ट है, वेस्ट सारा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो रशिया क्या है, थोड़ी जगह पर अपना जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, जैसे कि 25 किलोमीटर तक पाकिस्तान का नसर मिसाइल है, इसी तरह के मिसाइल रशिया भी यूक्रेन के अंदर यूज कर सकता है ताकि वेस्ट को डिस्करेज कर सके यूक्रेन की सपोर्ट करने से, मतलब वेस्ट को यूक्रेन की सपोर्ट से रोक सके। इसी वजह से यूएसए अपना जो वेपन्स है वो टेस्ट कर रहा है रशिया को रोकने के लिए। रशिया वेस्ट को रोकने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रशिया का क्या कहना है, रशिया ने कहना है कि मैं अपने जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो रिज्यूम कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा अगर यूएसए करता है। आपको पता है यूएसए ने 3 दिन पहले न्यूक्लियर टेस्ट अपना स्टार्ट कर चुका है, तो ऑब्वियसली रशिया भी अब करेगा, रशिया भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। तो फ्यूचर के अंदर जो दुनिया है अनसर्टेनिटी की तरफ जा रही है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, कोई रियलिटी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर एम्बिगुअस है। लेकिन आपको क्लियरली ये बता दूं, ये जो न्यूक्लियर स्टेट कंट्री है ये कभी भी डायरेक्ट किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेंगी। जैसा कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया होगा, ये कोई कंट्री किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकती और ना करेगी, क्योंकि कंट्रीज जो है वो प्रैक्टिकल हो चुके हैं और कोई भी कंट्री किसी कंट्री पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगी, ना हो सकता है। सिर्फ रशिया यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि वेस्ट सारा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और छोटी मिकदार में यूज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। और पाकिस्तान भी बहुत अच्छा मुल्क है इस वक्त। रशिया की बात की जाए, रशिया भी अक्यूज कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है नेवाडा के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है यूएसए ने, वो ट्रीटी जो सीटीबीटी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है इसकी वायलेशन हो रही है, लेकिन रेटिफाई यूएसए ने किया। फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि क्या मुस्तकबिल में रशिया क्या करता है या नहीं करता। और पाकिस्तान में ने भी अपने 1998 के अंदर अपने न्यूक्लियर टेस्ट किया और दुनिया के अंदर भी इस्लामिक सुपर पावर मर्ज कर होकर आया। लेकिन पाकिस्तान का जो स्टांस है न्यूक्लियर फॉर पीस, पाकिस्तान हमेशा पीस चाहता है और अपने टेस्ट किसी को शो पावर करने के लिए नहीं करता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ थोड़ी सी हलचल रखती है, बाकी दुनिया के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं अच्छे हैं। पाकिस्तान किसी को शो पावर नहीं करना चाहता और ना पाकिस्तान किसी को नीचा दिखाना चाहता है। और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो डॉक्ट्राइन है, वो डिफेंसिव है, मतलब हम अपना डिफेंस करेंगे ना कि कभी ऑफेंस करेंगे। जो इंडिया की पॉलिसी है वो ऑफेंस की है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो पीसफुल है, पाकिस्तान का अमन का पैगाम देता है दुनिया के अंदर। और फ्यूचर के अंदर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान उनकी जो स्टॉक पाइलिंग है वो एक्स्ट्रा कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसी के बारे में भी डिटेल से वीडियो लेके आऊंगा। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको डेली करंट अफेयर्स के हवाले से, पाक अफेयर्स के हवाले से, मास्टर हर रोज आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लाजमी दें। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, may Allah bless you, अल्लाह हाफिज।